दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको माँ गंगा अवतरण की पौराणिक कथा सुनाते हैं। जब महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया तो उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया था। यह यज्ञ के लिए विघ्न था दोस्तों, क्योंकि जब तक अश्व निर्विघ्न रूप से भ्रमण करते हुए वापस नहीं आता, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि अंशुमन ने सगर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व कहीं भी नहीं मिला। फिर अश्व की पाताल लोक में खोज प्रारंभ हुई। पाताल लोक में जब सबने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है, प्रजा बिना सोचे विचारे ही उन्हें देखकर जोर जोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। दोस्तों, ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इस मृत लोगों को उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। दोस्तों, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर भेजने की प्रार्थना की। दोस्तों, इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा का भार और वेग संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लीजिए आप। इस पर महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल रहा था। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना और घोर तपस्या शुरू कर दी। तब कहीं जाकर भगवान शिव ने गंगा को धारा से मुक्त किया और इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ गईं। दोस्तों, इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा आज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती है, मुक्ति भी देती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा माता की महिमा गाई जाती है। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दोस्तों कुछ अगली कहानियों में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।